अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फूड मैप। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी कोकोनट केक की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और हम इसे बनाएंगे बगैर ओवन के। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए। तो यहाँ पे हमने लिए हैं 2 अदद अंडे। इनको हमने अच्छे से फेंट लेना है जब तक ये थोड़े फ्लफ़ी ना हो जाए। तो आपने ख्याल रखना है कि अंडे आपने रूम टेम्परेचर पर ही यूज़ करने हैं, फ्रिज से निकले हुए अंडों का यूज़ नहीं करना। तो अंडे हमने अच्छे से फेंट लिए हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप पिसी हुई चीनी। ये मैंने दानेदार चीनी ली थी, उसको ग्राइंडर में डालकर पीस लिया था। तो अब हमने इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से बीट करना है जब तक कि ये जो बैटर है वो थोड़ा स्मूथ और लाइट ना हो जाए। तो ये देखिए बैटर हमारा कितना स्मूथ और लाइट हो गया है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1/3 कप वेजिटेबल ऑयल। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा कप दूध। ये नीम गर्म दूध है, यानी हल्का गर्म आपने दूध का यूज़ करना है, ठंडा दूध का यूज़ नहीं करना। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप मैदा, जिसको मैंने अच्छी तरह छान लिया था। इसके बाद इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच मीठा सोडा। ये खाने वाला मीठा सोडा है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने विस्क का इस्तेमाल नहीं करना। तो हमने बहुत ही हल्के हाथ से इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। इसमें किसी भी किस्म के लम्स नहीं होने चाहिए। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप कोकोनट का बुरादा। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। अगर आपके पास ना हो तो आप पका हुआ नारियल लेके उसको भी ग्राइंड करके इसमें डाल सकते हैं। तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच इलायची का पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो आप चीनी के साथ ही 2-3 इलायचियाँ पीस लें, या फिर अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसे साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक रेक्टेंगल शेप का मोल्ड। आप किसी भी शेप का मोल्ड ले सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस कर लिया था और इसके अंदर बटर पेपर बिछा लिया था। अब हम इसमें ये सारा मटेरियल ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको 3 से 4 दफ़ा इस तरह टैप टैप करेंगे ताकि इसके जो एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो अब हम इसको बेक करेंगे। तो कढ़ाई को हमने 10 मिनट पहले हल्की आंच पर गर्म होने के लिए रख दिया था और इसके अंदर मैंने इस तरह का स्टैंड रख दिया है। आप इसकी जगह पे कोई थाली या कटोरी का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अंदर हम अपना मोल्ड रख देंगे और इसको हम लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 50 से 55 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो केक को बेक होते हुए तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसे चेक करेंगे। तो एक टूथपिक हम इसके अंदर गुजारेंगे। तो ये देखिए कितनी क्लीन निकली है। तो केक हमारा रेडी है। तो इसको हमने 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही काउंटर पे छोड़ दिया था ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। अब हम एक नाइफ़ की मदद से इसके किनारों को अलग कर लेंगे और इसको इस तरह से डीमोल्ड कर लेंगे। तो हल्का-हल्का हम हाथ से इस तरह टैप-टैप कर देंगे और ये देखिए हमारा बहुत ही ईज़िली केक जो है वो निकल आया है। तो ये जो बटर पेपर हमने नीचे लगाया था उसको उतार देंगे। तो ये देखिए, तो अब हम एक नाइफ़ की मदद से इसको कट कर लेंगे। तो आपने बहुत ही एहतियात के साथ इसको कट करना है क्योंकि ये इतना सॉफ्ट बनता है कि इसको काटते-काटते ये टूटने का अंदेशा होता है। तो बहुत ही हल्के हाथ से हम इसमें नाइफ़ को चलाएँगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसके अंदर ये जाली आप चेक करें और ये देखें कितना ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। ये देखें और ये देखें कैसे हल्के हाथ से ये टूट रहा है। इसको तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। ये बहुत ही मज़े का बनता है। आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। तो मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।